आज हम जा रहे हैं कजन्स के साथ पिकनिक पे। मीठा चौल कौन खिलावा ताड़ी? तीसरी जगह बैठी हूँ क्योंकि अगर बैठूंगी नहीं तो एक भी कदम नहीं उठाया जाता। अचानक बारिश शुरू हो गई है। हम लोग किसी के तारे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं पैदल, हम गाड़ी में। कौड़ी लगी थोड़ी मैंने। यहाँ पे हमने लगाई है गाड़ी, अब हम जा रहे हैं नानी के घर। साइड हो जा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, कोई 11 बज रहे हैं। आज हम जा रहे हैं कज़न्स के साथ पिकनिक पे। तो अभी रेडी हो गई हूँ सब कुछ, क्योंकि बहुत लेट हो रहे हैं हम। तो निकल के दिखाती हूँ आपको मैं अपनी फुल लुक। जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और बाकी की बातें गाड़ी में बैठ के करते हैं। बैग्स वगैरह मैंने गाड़ी में डाल दिए अपने। एक तो मैंने लिया है छोटा वाला बैग और एक सैरिश ना, क्योंकि नाइट स्टे हमारा मेरी नानी के घर है। तो कुछ ड्रेस और फेस वॉश वगैरह जो भी छोटी मोटी चीज़ें लगती है। तो यहाँ से अब हम निकल गए। एक तो रोड इतना अच्छा हो गया ना, मतलब सफ़र अच्छा होना तो फिर मंजिल की और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो कज़न्स की इतनी कॉल आ रही थी कि कहाँ रह गए हो। तो फिर सुबह धुंध भी इतनी थी, थोड़ी सुस्ती भी होगी। तो फिर हम निकलते निकलते 11 बज गए थे हमें। फिर हमने बोला आप लोग, जब मैं थोड़ा पहुँच जाऊँगी पास तो आपको कॉल कर दूँगी, आप आ जाना नीचे। तो एक दो हमारे साथ जाएंगे और कुछ पैदल ही जाएंगे, क्योंकि गाड़ी में भी 2 ही बंदे आएंगे। तो अब उनसे मिलवाती हूँ आपको। अभी हम तब से यहाँ पे वेट कर रहे थे इन लोगों का। कज़न सारे हैं, एक तो पैदल ही गया, कुछ आगे बाइक पे गए हैं अभी, और ये अब आ रहे हैं दोनों। इन्होंने हमारे साथ जाना। लिफा कौन क्या ब्लाग आ जाओ ना। मिर्ची लिफाफा मीठा चौल लिया वा। मीठा चौल होती है। दो आया फोटो दो। मैंने वीडियो नहीं आई। मीठा चौल कौन खिलावा ताड़ी? अपनी ताड़ी रोटी किसके खानी है? दीदी और अन्ना क्या? अच्छा, अब लगा दिए यहाँ पे हमने गाड़ी, और यहाँ पे पूरी चढ़ाई चढ़नी है पैदल हमने। और मौसम भी ऐसा है कि धुंध धुंध है। तो यहाँ पे पहले से भी इतनी गाड़ियाँ लगी हैं, ऐसा लग रहा है कि आज काफ़ी लोग गए हुए हैं वहाँ पे। इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी, हमने कोई पानी भी साथ नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ पे रास्ते में जगह जगह पानी होता ही है। लेकिन जो पहले एक दो स्पॉट पे, मतलब जब पहली बार हम आए थे तो वहाँ पे पानी था। तो इस टाइम वहाँ पे बंद हो चुका था, पता नहीं उन्होंने वो जगह बंद कर दी थी, पाइप वहाँ पे नहीं थी अब। तो अब यहाँ पे हम पहुँचे, तो यहाँ पे सोचा पानी पी लेते। इतना ठंडा था, मज़ेदार। बिल्कुल राय बीच बैठी। जब से सफ़र शुरू हमारा, गाड़ी से उतर के तीसरी जगह बैठी हूँ मैं। तीसरी जगह बैठी हूँ क्योंकि अगर बैठूंगी नहीं तो एक भी कदम नहीं उठाया जाता। फिर बैठ के थोड़ी बैटरी चार्ज हो जाती है। धुंध है इतनी, लेकिन फिर भी इतना पसीना आ रहा है चल चल के। अब ये बोल रही बारिश आ रही, लेकिन आई नहीं है। मगर कोई भरोसा भी नहीं है, कभी भी आ सकती है। हमारे साथ वाले 3 बंदे दिख भी नहीं रहे हैं, आगे निकल गए। बाकी 2 कज़न्स पैदल उस साइड से आ रहे हैं, मामू और सब हैं। माल पे बड़े लोग गए होंगे आज, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं।
इतना ज़्यादा पीसफुल माहौल था ना, मतलब मैं तो खुद को नेचर से मैं इतनी कनेक्टेड हूँ, मैं सोचती हूँ मुझे बस यहीं पे कोई छोड़ दे। जो आवाज़ें होती है ना, मतलब हील कर देती हैं बंदे को। यहाँ पे हम बैठे थे, रेस्ट कर रहे थे। अब यहाँ से ऊपर थोड़ा ही बचा था, यहाँ से समझो आप स्टार्ट है, जगह आपको दिख ही रही होगी इतनी प्यारी। तो अब मैं इतनी दूर रह गई थी, बाकी सब ऊपर चले गए थे। तो मैं फिर देख रही थी जो सबसे टॉप पे पहुँच गया उसको कितना आराम है, वहाँ पर बैठ के अब हमारा वेट करेगा। तो यहाँ पे ये भेड़ बकरियाँ अब लोगों की दिखने लग जाएंगी। और ये इतना क्यूट था छोटा सा, इसको मैंने गोद में उठाया था। तो इस साइड पे इसकी माँ थी, इसके साथ साथ ही घूम रही थी। फाइनली पहुंच गए थे हम अपनी डेस्टिनेशन पे। माल बोलते हैं, मतलब हमारी लोगों की ढोक है यहाँ पे, मतलब मेरी ननिहाल वाली साइड की। और हमारी मतलब खुद की पापा औरों की भी जगह है यहाँ पे साइड पे। इस टाइम धुंध थी तो मैं दिखा नहीं पाई, मैंने लास्ट एक व्लॉग में दिखाया था। तो यहाँ पे अब सबकी भेड़ बकरी जानवर, क्योंकि ये मौसम में सब डेरे लेके चले गए हैं, कूच कर गए हैं। कि कुछ महीने होते हैं ना कुछ सीजनल, तो वो उस टाइम जाते हैं थोड़े और हाइट पे पहाड़ों में चले जाते हैं। कुछ लोग कश्मीर जाते हैं, हमारे एरिया से अब बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पे। तो मतलब ना के बराबर, कुछ 1-2% ही जाते हैं। मेरे मामू जाते हैं एक, और कुछ थोड़े बहुत लोग और जाते हैं। ये वाला क्यूट है। मुक मकला छड़िया। अस्सलाम वालेकुम। बस मैं डब्बो ही ना बड़ा कितना नहीं है। ये निकलेगा साहब, ये जेड़ा छा पीना वाला सब बच्चे। ओ ये कौन है? वालेकुम अस्सलाम। इन्नी मुसीबत क्या है, फरकान इसरा टूर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक, बस ठीक था। मैं तो अपने गेम खेली पत्थर तक 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 आहो। वो कौन गया था? मामू भी आगे थे, सब कज़न्स भी इकट्ठे हो चुके थे। और मामू की बेटी का बेटा है ये, मामू का नवासा था ये। और जो मतलब मामू की बेटी है जिसकी शादी होगी, उसके ही ससुराल में लंच भी है आज हमारा। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत धुंध उठी है, तो ये व्यू आपको दिख रहा है। बाकी हम एक जगह जाके बैठे रहे कोई आधा 1 घंटा, कोई धुंध नहीं उठी। मतलब इतना बुरा लग रहा था, क्योंकि आगे हम जाते थे, यहाँ ये जो जगह दिख रही है यहीं तक जाते थे। इस पर हम वो जो सामने पूरी टीन के ऊपर आपको टॉप दिख रहा है ना, वहाँ पे जाके देखा हमने। सोचा कि वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करेंगे, लेकिन बिल्कुल धुंध नहीं हटी वहाँ से। फिर तंग होके हम वहाँ से उठ के आ गए, क्योंकि मानसून का मौसम है। तो ऐसे में अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो ये दिमाग में बिठा लो कि फॉग ही होगी। तो हमारा तो ये बस बचपन से ऐसा ही है। मतलब हमारे लिए कोई नई जगह नहीं थी ये, बस ये था कि आउटिंग होगी थी, थोड़ा समझो वेकेशंस में घूमने आए थे। वैसे जगह कोई नहीं होनी थी हमारे लिए। यहाँ की छोटी सी मस्जिद है। धुंध आ गई पूरी। तो ये मस्जिद थी यहाँ छोटी सी, क्योंकि यहाँ पे कुछ मतलब लोग हमेशा 12 महीने नहीं रहते हैं, 2-3 महीने के लिए ही आते हैं। तो इसलिए अब बहाल करेंगे इसको। और अब तो इसमें पेंट वगैरह भी हो गया इसकी टीन में, दीवारों पे। अब मतलब मेरे व्लॉग के अपलोड होने के बीच में जो टाइम था, इस दौरान इसमें पेंट भी हो गया है अब। अचानक बारिश शुरू हो गई है, और अब हम लोग किसी के तारे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कोई 20-25 लोग हैं, और अंदर इतनी जगह नहीं है। यहाँ पे खड़े हुए हैं हम। देख रहा है कौन मेहमान आए हैं। अब हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, तो हमने सोचा इससे पहले कि ज़्यादा तेज़ हो जाए तो हम निकल जाते हैं, घर जाते हैं। मामू के घर जा रहे हैं, तो वो घर पास में ही है, बाकी कुछ कज़न अभी पीछे हैं। तो हमने सोचा इससे पहले कि तेज़ बारिश हो तो सूखे सूखे में चले जाते हैं।
इतनी तेज़ बारिश में हम लोग भागे हैं और अभी आए हैं हम मामू के घर, कज़न मामू के घर। यहाँ पे ये सो भी गए हैं, जो थे एक तो गीले हो गए और ऊपर से सो भी गए। और हमारी कज़न ने, मामू की बेटी, हमारा वेट कर रही है कि ये लोग आएंगे, हमारे लिए लंच बना के उसने रखा है। इतनी तेज़ बारिश हम यहाँ से उठ भी नहीं पा रहे। और अब इनको हमने मना कर दिया कि खाना नहीं बनाना हमारे लिए, अब ये चाय बना रहे हैं तो हम उसका वेट कर रहे हैं। और ये व्लॉग मेरा अभी तक अपलोड नहीं हो रहा, इसको हो गए हैं 3 दिन, अभी भी 10% है। गांव में आके इतना मसला होता है सिग्नल का, तो इसके ज़्यादा झंझट है। अब चाय ले आए थे ये लोग, ये अम्मी के कज़न का घर है, मतलब मेरे मामू लगते हैं। और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, हम वेट भी कर रहे थे कि अब लंच तो कज़न के पास ही जाके करेंगे, क्योंकि वो बना के रखा था तो अच्छा नहीं लगता। फिर ये लोग चाय ले आए, कुलचे इतने टेस्टी लग रहे थे मुझे। और सबसे ज़्यादा हाइट पे ना यहाँ पे इनका ही घर है, तो अब हम वेट कर रहे थे, चाय पी के निकलते हैं यहाँ से। ओ बड़ा यार, हम सारा डाल गया था। लगी की थी छाने यार, डिफ्रैक्चर हो गई। बारिश रुकी है, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से और रास्ता बड़ा स्लिपरी हो चुका है। अब आजम अंकल एक आ जिससे तो बोल ले यो इतना तेज बारिश हो जाए फिर थोड़ा मूड में हाँ, फिर नहीं हम वापस आ सकते। अब आ गए थे हम कज़न के घर, उनके ससुराल वाली साइड। और यहाँ पे इन्होंने चिकन, मक्की की रोटी, चावल, सब चीज़ें तैयार रखी थी, तो अब हम यहाँ पे खा रहे हैं। सब लोग बैठे थे इधर चूल्हे के आगे। इनका भी ये मेन वाला घर नहीं है, इनका भी मतलब ये ढोक वाला घर है। तो अब यहाँ पे हम बैठे हैं सब। यहाँ से अब हम अलग अलग जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं पैदल, हम गाड़ी में। जिस तरह के खात्मा सियाना लोग नहीं करता, तुम चलो आगे, तुम चलो, तुम के ये इज्जत नहीं करेगा, ये ये सोच रहे हैं जो आगे होगा वो भीग जाएगा, क्योंकि अभी बारिश बंद हुई। तो बड़ो कहाँ जो अरे क्यों डरी ने आगे उसका बाल नहीं पिजता, क्योंकि उसका सिर और बाल नहीं है, कपड़ा तो पिजे उसका। अगर इसी गाड़ी थोड़ी चलाने के दादे वो आस्था चाहिए। ये नहीं, ये ले लो, ये नीली कौड़ी लगी थोड़ी मैंने। एक अम्मी ले आई थी, पता नहीं की, तो बड़ी मीठी थी। लड़के लोग तो सब आगे निकल गए थे। अब हम जिन लोगों ने गाड़ी में जाना था, अब हम गाड़ी तक जा रहे हैं। और ये वो रास्ता नहीं है जिससे हम वहाँ गए थे, ये थोड़ा डिफरेंट रास्ता। और ये बिल्कुल टेढ़ा, मतलब सीधा रास्ता था, कोई चढ़ाई नहीं थी इसमें। और मुझे इतना अच्छा लगा ये है कि लंबा था, लेकिन थकावट नहीं होती है इस रास्ते में बंदे को। छुप छुप के हम इनका पीछा करेंगे और इनको मार देंगे आराम आराम से। टस, 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 टस। इस रास्ते से मैं पहली बार आ रही हूँ और इतना अच्छा रास्ता लगे मुझे। ना कोई चढ़ाई है, ना आदमी थकेगा, बिल्कुल सीधा रास्ता है। येलो तो नहीं आएगा तो येलो है तो येलो ही आएगा ना। ऐसा खतरनाक रास्ता है यहाँ पे, बिल्कुल जंगल है। अकेला आदमी तो दिन को भी यहाँ से नहीं चल सकता हम जैसा, क्योंकि मैं तो आई भी पहली बार हूँ, इतना डर लग रहा है। आवाज़ आ रही है चिड़ियों की, इतनी अच्छी पीसफुल माहौल है यहाँ का। थोड़ी ही दूर रह गई हमारी गाड़ी, मतलब जहाँ तक हमने पैदल जाना है। बाकी कज़न्स पैदल के उस साइड से, वो हमसे पहले पहुँच गए होंगे, अब तक तो पहुँच भी गए होंगे। रोड कितनी जाती है? फाइनली पहुँच गए हम गाड़ी के पास। अब देखते हैं आगे का रोड कैसा। अभी ये गाड़ी निकली है, ठीक ही होगा, इतनी बारिश हुई है लेकिन खतरा ही है फिर भी। चलो
आजकल लगातार बारिश होती है तो इसलिए जेसीबी भी रोड पे रहती ही है, क्योंकि कभी भी रोड ख़राब हो जाता है पत्थर वगैरह हटाने के लिए। तो अभी उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी होता ही है कि जहाँ थोड़ी सॉफ्ट हो ज़मीन तो बस पत्थर गिर ही जाते हैं। इस टाइम हम बादलों के भी ऊपर हैं, बिल्कुल सबसे हाइट पे हैं। यहाँ पे हमने लगाई है गाड़ी। अब हम जा रहे हैं नानी के घर, मामू के घर। चलो पहुँच गए हम मामू के घर। बहुत ही मुसीबतों से, इतनी सांस चढ़ी हुई है इस टाइम। खाता पीता कार गई है तो पकाती ही रहेगी ना। यहाँ पे मामी मक्की की रोटियां पका रहे थे। कज़न बोलती लोग बोलेंगे व्लॉग में जब भी इस वाली मामी को देखते हैं पका ही रहे होते हैं। तो वो हमारे लिए बस चाय, मतलब नमकीन चाय के साथ चूरी बना रहे थे। हम पीने लगे हैं देसी चाय और चूरी। ये आ गई हमारी नमकीन चाय। सफ़र से आके नमकीन चाय ही चाहिए होती है। यहाँ पे अब हम सब यहाँ पे अब हमारी चल रही है गेम। मैं हार चुकी हूँ एक में, जो हारता तो फिर कोई और आता। अब किसी और की लगी, जिसने हारना था फिर उसकी जगह किसी और ने आना था, तो मैं ही हार गई। अब इनकी लगी हुई है गेम। रत्ता पटाखो बाजे तो सर तो ही है। अभी हम जा रहे हैं दूसरे मामू के घर खाना खाने। हमारा डिनर वहाँ पे है। तो अब सब बाहर निकल चुके हैं। बिना उसके ऊपर मास्क की जरी कोई नहीं तो रिस्क नहीं ना लेना। अपनी बहन के घर गया था लंच करने और बोल रहा मुझे अच्छा पीस नहीं दिया। गुलशान देख ले, व्लॉग देख रही होगी वो। दुई बार चंगो पीस देगी, दुई बार सुनो पीस देगी ना वह। मामी ने हमें घर से बाहर निकाला और यहाँ पे अब दूध और घी के साथ खा रहे हैं। हमें बोलते जाओ आप। अस्सलाम तो 10 के पड़ गया है। किस टाइम जाए मदरसा में? 6 बजे। 6 बजे तो 8:30 के पढ़ा कर काई दो कुरान पाक पर पहुंच गयो। कितना बच्चा हमें सारन तो निको तो ही है। नानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बीमार थे थोड़े, मतलब कमज़ोरी हो गई थी, वीकनेस आ गई थी उनको। तो अब यहाँ पे बैठे हैं। नेक्स्ट डे हो गया है ये। आज हमने जाना है वापस। यहाँ पे ये कर रहे हैं कॉल पे बात। तो अब आगे नीचे वाली साइड, मतलब नीचे वाले मामू के घर, क्योंकि यहीं से रास्ता है। नानी भी आगे, दूसरी वाली मामी भी फिर इधर ही आगे। तो मामू सुबह सुबह कहीं चले गए थे काम से, तो मतलब दोनों मामू चले गए थे सुबह। यहाँ पे यही होता है कि मर्द आपको घर पे नहीं दिन को दिखेंगे। तो अब बस यहाँ पे बैठे हैं। लास्ट टाइम थोड़ी बातें करें, ग्रुप फ़ोटो वगैरह की। तो अब निकलते हैं यहाँ से। ये लगी हुई है हमारी गाड़ी। यहाँ पे पहुँच गए हम। चला जा ही नहीं रहा मेरे से। कल का जो हमने सफ़र किया ना, मेरी इतनी टांगों में दर्द हो गया। काफ़ी टाइम के बाद चली ना मैं, इसलिए। तो अब पहुँचते हैं घर।
तो घूम फिर लिया है नानी के, मामू के घर सबके, और अब जाने का टाइम आ गया वापस घर। और यही चीज़ें हैं जो जम्मू जाके मैं सबसे ज़्यादा मिस करने वाली हूँ, क्योंकि शादी से पहले मैं मामू के घर कोई मतलब 2-2 3-3 हफ्ते भी रह के जाती थी। इतना ज़्यादा मज़ा आता था, वापस घर जाने का मन ही नहीं करता था। ये चेंज लाइफ में आ ही जाता है शादी के बाद। तो ये चीज़ें मैं मिस करूँगी, यहाँ का मौसम, ये व्यू, हर चीज़ मैं मिस करने वाली हूँ जाके। अभी तो मैं अम्मी के घर ही जा रही हूँ, जम्मू नहीं जा रही हूँ। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो आपको व्लॉग कैसा लगा आपने बताना है। चैनल सब्सक्राइब करके जाएं, 3K कर दें जल्दी से। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।